नमस्कार, मैं स्नेहा गुप्ता और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का फेसबुक पेज लाइव। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है, जहां पे एसटीईटी के मेरिट वाले अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। आखिर मामला क्या है? बिहार में बहाली होती है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होती है, तो ये पूरा मामला क्या हुआ? देखिए, बिहार के इतिहास में एक पहला मोमेंट आया है जब बिहार में टीचर सेलेक्ट करने के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसमें पहले सीट जारी किए गए और बोला गया कि जितने सीट हैं उतना ही लोगों को मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें टीचर सेलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन सरकार कुछ गलती करती है और उसके बाद सरकार जो रिजल्ट कार्ड जारी करती है उसमें एक मेरिट का कॉलम रखती है और एक उसके ऊपर नॉट क्वालिफाइड का कॉलम रखती है। स्कोर कार्ड किसी के पास है? जरा मुझे दीजिएगा। अब देखिए हुआ क्या है, कल भी आप जानते होंगे कि कुछ विद्यार्थी आकर के एसटीईटी के नाम पे आंदोलन कर रहे थे। कल दरअसल उनका मांग एक ही था कि एसटीईटी का जो मार्कशीट है उस पे नीचे एक कॉलम है मेरिट लिस्ट पोजीशन, मतलब रैंक। उनका कहना था कि इस कॉलम को आप हटा दो, मेरिट के कॉलम को हटा दो, बाकी सब कुछ रहने दो। उनका मांग सिर्फ यही था। और मैंने आपको कहा कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि सीट बराबर रिजल्ट दिए गए और मेरिट लिस्ट बनाए गए, और वही सीट बराबर जो रिजल्ट थे मेरिट का वही वो कॉलम है। अब सीट बराबर जो ये कॉलम है मेरिट का, इन लोगों का कहना है कि इसी कॉलम को हटा दो। ध्यान दीजिएगा, उनका मांग है कि इस कॉलम को हटा दो। अब एक बात बताइए कि वो लिस्ट जिसमें सिर्फ मेरिट के कैंडिडेट हैं उसी कॉलम को हटा दिया जाए तो बिहार के विद्यालय में पढ़ाएगा कौन? बिहार के विद्यालय में कौन टीचर पढ़ाएंगे? और एक बात, शिक्षा मंत्री आकर के लगातार बोल देते हैं कि मेरिट अर्थहीन होता है। पता नहीं, ये मतलब सोचने पे भी अजीब लगता है कि कोई इंसान मंत्रिमंडल संभालता हो और आकर के वो बोले कि मेरिट अर्थहीन होता है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से कहना चाहूंगा कि आप एक काम कीजिए, अगर आपको सच में लगता है कि मेरिट का अर्थहीन होता है तो बायलैटरल शिक्षा विभाग से एक मोहर के साथ लेटर जारी कीजिए और उसमें लिख दीजिए कि मेरिट का अर्थहीन होता है। देखिए, एक और बात, अब देखिए उसके बाद जब ये मैटर क्या हुआ कि जब आगे बढ़ जाता है तो मेरिट के कैंडिडेट जो वाकई में सीट बराबर जो मेरिट है ये जाते हैं हाई कोर्ट में ये जाकर के पीआईएल और रीट 2 केस करते हैं। पीआईएल में क्या होता है कि जो हाई कोर्ट है पीआईएल का केस एक्सेप्ट करती है। ध्यान दीजिएगा, जो कि आप जानते हैं कि पीआईएल जो होता है वो जनहित याचिका के लिए होता है, जन के लिए होता है, न कि किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए। और हमारे माननीय जज साहब कहते हैं कि यह एक टीचर एबिलिटी टेस्ट है। तो जब पीआईएल एक्सेप्ट किया गया तो जिस भी वकील के द्वारा पीआईएल हाई कोर्ट में एक्सेप्ट हुआ था किसी जज के अंडर में हुआ होगा। जब वो जज साहब पीआईएल एक्सेप्ट किए तो क्या वो पागल थे कि दूसरे जज साहब कहते हैं कि जो पीआईएल है वो ये तो एक टीचर एबिलिटी टेस्ट है? तो जो जज साहब ने पीआईएल को एक्सेप्ट किया वो पागल थे? अगर वो पागल नहीं है तो जो भी लेयर वकील जो आकर के लड़ रहे हैं इस पीआईएल के साथ वो पागल है। और हमारे माननीय चीफ जस्टिस वही महान आदमी है। ये देखिए, एक एक करके सबसे पूछ रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं सर? चयन, देखिए हर नोटिफिकेशन में चयन का प्रक्रिया होता है सर। एसटीईटी 2019 में भी चयन की प्रक्रिया था। इसमें साफ लिखा गया है कि उतना ही लोगों को का मतलब देखिए इसे ऊपर देते हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में घटते क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराते हुए बाद में कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेगा सूची तैयार करेगी। इसका मतलब है कि जितने भी सीट हैं, सुनिए सर, जितना भी सीट है और कोटि बराबर जो सीट है उतना ही लोगों को मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट कर लेना है। और उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो हमारा मार्कशीट आया, देखिए मार्कशीट आया तो बिल्कुल रोस्टर बिंदु का ख्याल करते हुए आरक्षण कोटा का, और यहाँ पे देखिए पोजीशन दिया गया। इस लड़के का सर देखिए 129 रैंक है ईडब्ल्यूएस में। और कल जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे सर, जरा वो लोग इसी नोटिफिकेशन का वायलेंस कर रहे हैं और इसी कॉलम को छोड़िए ना, और इसी कॉलम को वो हटाने की बात करते हैं। क्या बिहार सरकार अगर हर कोई जो एलिजिबल नहीं है रोड पे आ जाए और आकर के सरकार के सामने आंदोलन करने लगे तो सरकार सबको नौकरी दे देगी, और जो एलिजिबल हैं, जो वाकई में मेरिटोरियस हैं, उनको इसका मतलब सरकार जॉब नहीं देगी? बिहार सरकार, शिक्षा विभाग को ये बात समझनी चाहिए। आप अपने मौखिक बातों से चाहे कुछ भी बोल दो, लेकिन आप बायलैटरल जो प्रोसेस आगे बढ़ाते हो आपको वो फॉलो करना होगा। आप नोटिफिकेशन जो जारी किए हैं आपको करना होगा। मेरिट के जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप सुन लो शिक्षा मंत्री जी,
मेरिट का एक भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप सोच नहीं सकते कि मेरिट में आने वाला कैंडिडेट अगर यहाँ आ सकता है आज, तो कल आपको कहीं भी ले जा सकता है। इतना आप ध्यान रखिए। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आप अपनी चुप्पी साधे रहते हैं हर बात को जानते हुए भी, और आप जो नोटिफिकेशन का वायलेंस करा रहे हैं, और आप आरटीआई में आपका शिक्षा विभाग कहता है कि जितने भी एसटीईटी मेरिट के कैंडिडेट हैं, इन सारे लोगों को मेरिट के कॉलम के साथ हम स्कोर कार्ड दे रहे हैं, तो आरटीआई से तो हम जीत चुके हैं। और शिक्षा मंत्री जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आरटीआई आपके बाप की बपौती नहीं है। आरटीआई में जो चीज हमें जानकारी मिला है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट में मैं आपको बता दूं, ये फंडामेंटल राइट जो हमारा मौलिक अधिकार है, इसके एक कॉलम के साथ हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन में थोड़ी सी भी अब छेड़छाड़ कर दी, हम लोग अभी तक शालीनता के साथ सोच रहे थे कि चलो भाई तुम ऑल क्वालिफाइड मान रहे हो तो मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बिहार की जनता, अगर बिहार के लोकतंत्र को अगर चकनाचूर करने जा सकते हैं, तो मेरिट के कैंडिडेट टेररिस्ट भी बन सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम हर चीज में आपके साथ हैं। हम गवर्नमेंट का आज भी सम्मान करते हैं। आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया, बस सरकार को हमने एक संदेश दिया कि आप जो कर रहे हैं एक तरीका से कीजिए, सिस्टम से कीजिए। अगर आप सिस्टम का उल्लंघन करेंगे तो हम तो सिविल है, हम तो सिविलियन है, हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, बिहार में बहाली सवाल और ज्वाइनिंग पे हमेशा सवाल उठते रहे। अभी जो यहाँ पे स्टूडेंट है, ये एसटीईटी के मेरिट वाले स्टूडेंट है, और क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको? दिक्कत जो विज्ञापन है PR 373, उसका उल्लंघन सरकार कर रही है। PR 373 में सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देना था, और सीट रिजल्ट ज़्यादा सरकार दे देती है। उसमें मेरिट और नॉन मेरिट होता है, तो मेरिट वाले स्टूडेंट के लिए ही रिजल्ट जो है यह रिक्ति है, और वह वैकेंसी नॉन मेरिट को नियोजन इकाई में धकेल के जो फाइल है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, और उसको भी हम लोग को नियोजन इकाई में धक्के खाने के लिए भेजना चाह रही है, जो कि सरासर गलत है। और मेरिट जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है, उसके पीछे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेरिट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज के वैकेंसी के आधार पे वह मेरिट जारी किया गया। यही मैम सर्टिफिकेट में एज इट इज छपा हुआ है। सर्टिफिकेट इज लीगली वैलिड, इसमें लिखा हुआ प्रोविजनल, लेकिन वो सर्टिफिकेट जो छप के मेरे डीयू कार्यालय में है वो वैलिड है, तो उसमें क्लियरली यही सब चीज लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग रैंक। अब अगर किसी भी प्रक्रिया में अगर मेरिट बन गया, उसके आगे का चरण क्या होगा? सिंपल सी बात है, नियुक्ति। यहाँ पर लिखा, पहले तो नॉन मेरिट की डेफिनेशन समझिए। एवरीवन हु इज आउटसाइड द वैकेंसी इज नॉन मेरिट। यहाँ क्लियरली लिखा है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज अवेलेबल वैकेंसीज, तो वो सारे नॉन मेरिट। पहले ये डेफिनेशन समझ लीजिए, उन लोग का इस पे हक नहीं है। हाँ, उन लोग को थोड़ा सा बाद में मान लीजिए करवा सकते थे। हम लोग का सीट पे उनका कुछ नहीं है। हम लोग का यही मांग है कि भाई हम लोग मैम एक ही बात करना चाहते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में। हम लोग सिंपल विज्ञापन के अनुसार मेरिट में आए हैं, और जितने मेरिट कैंडिडेट ज्वाइनिंग मांग रहे हैं, बस हम लोग का ज्वाइनिंग किया जाए और कुछ नहीं। हम लोग एक भी विज्ञापन में है, हम लोग विज्ञापन के अनुसार हम लोग मेरिट में हैं, और हम जितने भी मेरिट वाले 30,675 लड़के हैं, सबकी नियुक्ति कीजिए। शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है। ये रिजल्ट 2019 में आया है ना? नहीं, रिजल्ट तो 22 में है, 21 में आया है, तो विज्ञापन 19 में आया था, नोटिफिकेशन 19 में आया था। तो नोटिफिकेशन के अनुसार हम सब लोग कहा गया था कि जितनी सीट है कोटिवार विषयवार, उतनी ही रिक्ति के अनुसार आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो उतने हम सिलेक्शन के अनुसार प्रोसेस में हम लोग मेरिट में आ गए। जब हम लोग मेरिट में आ गए, तो शिक्षा मंत्री का क्या बयान आता है 26 जून को, कि जो मेरिट में लड़के हैं, जो नॉन मेरिट में लड़के हैं, दोनों बराबर हैं। भारत में और पूरे विश्व में ऐसा कौन सा संविधान में लिखा है कि 70 नंबर लगाने वाला नॉन मेरिट और 140 नंबर 130 नंबर लाने वाला मेरिट वाला लड़का दोनों बराबर कैसे हो जाएगा? मैं गलत यदि मैं बोल रहा हूँ? घोड़ा गधा एक कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। मैं वो लोग घोड़ा है, सॉरी गधा है, फेलहा है, उसको नॉन मेरिट नहीं कहिए, वो फेलहा है। अब वो हेला वो लोग है, डिस्क्वालीफाई वो लोग होगा कोर्ट से। वो लोग भी देखिए कैसे। आनंद किशोर का मैम लेटर आया हुआ है, लेटर में साफ लिखे थे कि जो मेरिट में लड़के हैं हटाने का किसी का अधिकार नहीं है, नहीं हटेगा। वो लोग जो कल जो शरारती लोग कर रहे थे,
उसको तो FIR करके जेल डालना चाहिए ऐसे लोगों को। इलीगल चीज है। इलीगल के लिए आप रोड पे आ रहे हैं और लीगल हम लोग हैं तो हम लोग का कोई बात नहीं सुन रहा है। शिक्षा मंत्री या कोई भी हम लोगों की बातें सुनी नहीं जा रही है। मैम हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग क्या करें? पहली बार पूरे भारत में मेरे चार्ज हो चुका है। हम लोग पिटा चुके हैं। दोबारा है मेरा दोस्त का हाथ टूट। हम लोग गए लेकर पकड़ के लेके गई थी प्रशासन हम लोग को लेके गई थी और पुलिस देखिए मैम देखिए चोट लगा है, देखिए हाथ टूट गया है उसको, देखिए बैंडेज पट्टी कैसे करवाया गया किया है लोग अभी रहेंगे जब तक अधिकार न मिलेगा, लड़ते रहेंगे। तब ज्वाइनिंग नहीं होगा तब तक लाठी खाते रहेंगे। हाँ, अधिकार के लिए लड़ेंगे। अधिकार के लिए लड़ने के लिए हमारा संविधान अधिकार देता है। हम लोग पिटाते रहेंगे हमेशा। तो आपने देखा किस तरीके से STET के मेरिट वाले अभ्यर्थियों ने अपनी बातें रखी हैं। इनका यही कहना है कि ज्वाइनिंग चाहिए। कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठ रहा है क्योंकि बहाली होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, एग्जाम क्लियर करने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। अगर इसकी वजह क्या है ये तो शिक्षा मंत्री ही बताएंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में डालें। मैं स्नेहा गुप्ता से धन्यवाद।